अब आपको राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी वो खबर दिखाते हैं जो आज पूरे दिन सोशल मीडिया में ट्रेंड करती रही, न्यूज चैनलों की हेडलाइन में भी बनी रही। इस वायरल खबर के केंद्र में रहे यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना। सतीश महाना ने राम मंदिर चंदा चोरी पर एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया। उनके बयान के बहाने विरोधियों ने सीधे सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। कुछ ही घंटों में मामला इतना बढ़ गया कि सतीश महाना को सफाई देनी पड़ गई। सबसे पहले यूपी विधानसभा स्पीकर का चंदा चोरी पर दिया वायरल बयान देखते हैं, फिर आपको बयान के बाद की सियासी फाइट दिखाते हैं। उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। तो सुना आपने, विपक्ष को इस भाषा से आपत्ति। उसके मुताबिक ये करोड़ों राम भक्तों को अपमानित करने वाला बयान है। 65 वर्ष के सतीश महाना पिछले 4 वर्षों से यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में औद्योगिक विकास मंत्री भी रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है, क्या उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है? विपक्ष के हमलों ने कुछ ही देर में सतीश महाना को बैकफुट पर ला धकेला। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर खेद नहीं जताया, बल्कि उसका एक अलग संदर्भ बताया। पहले सतीश महाना ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में जिनका पैसा चोरी हुआ, शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा और आस्था से दान नहीं किया होगा। जब उनका यह बयान वायरल हुआ और विपक्ष भी हमलावर हो गया, तो सतीश महाना ने सफाई दी कि उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी। इसका संबंध सभी राम भक्तों से नहीं। इसका सच जो भी हो, लेकिन यूपी विधानसभा स्पीकर के बयान ने नई सियासी फाइट शुरू कर दी है। विपक्ष के नेताओं ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इतने गंभीर विषय को मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए था। इस पूरी सियासी फाइट पर हमने एक न्यूज रील तैयार की है। इसमें विपक्ष के हमले भी हैं और सतीश महाना की सफाई भी। मैंने इस दिग्विजय सिंह के बयान जी के ऊपर ही कहा था कि आप भी होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विभिन्न भगवान के तीर्थ स्थानों पर जाते होंगे और श्रद्धा पूर्वक भगवान के द्वारा दिया गया भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ाते होंगे। कोई जाके उनसे पैसा हिसाब मांग रहा है, वापस मांग रहा है क्या? मेरा मन, मेरी आत्मा ये कहती है कि भगवान का दिया हुआ भगवान के चरणों में लगा है और वो दिख रहा है। लेकिन अगर ये कहना कि पूरे राम जन्मभूमि के साथ जो लोग लगे थे सब डिसऑनेस्ट हैं, ये बात तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब से आप विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, कितनी बार रिनोवेशन कराया है आपने विधानसभा के अंदर का? कहीं उसमें भी चंदे का, चढ़ावे का, कोई कट का कोई मामला तो नहीं शामिल है? जितने लोग अपने घर के पर्दे नहीं बदलते, उतनी बार आप विधानसभा का लेआउट चेंज कर चुके हैं और आप चंदा चोरी पर और चढ़ावा चोरी पर ज्ञान दे रहे हैं। हम पूछते हैं जो चंदा न दे, लेकिन जो चंदा दिया हुआ रखा है उसमें चोरी हो तो क्या चंदा न देने वाला नहीं बोल सकता है? प्रभु श्री राम इनसे नाराज हैं, इनको ले डूबेगा, क्योंकि चोरी कहीं बाहर का आदमी नहीं किया। अगर बाहर के चोर आए होते, इन्हीं के लोगों ने चोरी किया, इसके माने है कि ये लोग चोरी में बहुत बड़े हिस्सेदार रहे। सदन के अंदर भले ही माइक का कंट्रोल चाहे किसी के पास रहता हो, लेकिन बाहर आने के बाद नेताओं की बयानबाजी का म्यूट बटन आज तक कोई नहीं बना पाया है। आउट ऑफ टर्न बोलना ही क्यों।